पाकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहां के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पीएम ने पाक बॉर्डर स्टेट के तमाम मुख्यमंत्रियों को फोन लगाकर बात की है। गुजरात के सीएम से भी बात की है। ये बहुत अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर स्टेट के हर मुख्यमंत्री से बात करके वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। अमित, और क्या अपडेट है इस खबर पर? जी हाँ, देखिए, भले ही आज आपको 7 LKM जो उनका निवास है वहां पर सन्नाटा दिख रहा हो, लेकिन अंदर प्रधानमंत्री पिछले पूरे रात भर जो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से अघोषित युद्ध की कोशिश की गई उसकी जानकारी लेते रहे। तो अभी दिन में वो लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, वहां पर जो बॉर्डर के हैं वहां पर जो आसपास के हालात है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, किस तरह की सुविधाओं की जरूरत है। सरकार उनको हर उस तरह की सुविधा मुहैया कराने को तैयार है। पूरी केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उनके साथ है, और खास करके जो फोकस एरिया है कि जो बॉर्डर के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है कि सेना तो पाकिस्तान को जवाब देगा, लेकिन जो हमारे देश के सिविलियंस हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस पर राज्य सरकारों को फोकस करना है। वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं या दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे एक्टिव रखना है, ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं, निश्चित तौर पर आज की रात मैं बोल रहा हूं सुशांत, एक चीज मुझे किसी एक बड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि कल रात को जिस तरह से दोनों देश के बीच पाकिस्तान ने जो कोशिश की और भारत ने जिसको नाकाम किया और पलटवार किया, अगर आज भी वो चीज एक्टिव होता है तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगर आज पाकिस्तान शांत होता है, पाकिस्तान अपने तरफ से हरकत कुछ नहीं करता है, तो ये लड़ाई शायद जो भविष्य में लंबी दिख रही थी वो रुक जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज की ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आज रुक गया तो शायद जो है उसको थोड़ी राहत मिल सकती है, भारत छोड़ने का सोच सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो बैठकों का दौर चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठकें की हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसा अमित बता रहे थे कि CISF के अधिकारियों से गृह मंत्री ने बैठक की है। CISF के पास बड़े बड़े जो भारत के संस्थान हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में भारत हर तैयारी करके बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो पैनिक मोड में अपने आतंकी भेजेगा, ये भी कर सकता है। और कल कई आतंकी भारत ने मारे भी हैं। ये LG मनोज सिन्हा जो हैं वो भी बॉर्डर पर पहुंचे, उरी पर। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं आपके रिपोर्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जिस सीनियर अधिकारी से आपने बात करी है एक बार फिर से करिएगा। वो शायद आपने सुनने में कुछ गलती कर दी, रुकने की बात नहीं कही है, उन्होंने झुकने की बात कही है। अगर आज पाकिस्तान झुक गया तो भाई साहब गनीमत है उसके लिए, अदरवाइज कहानी जो है अब हम लिखेंगे। अभी तो आप जो देख रहे हैं ना, ये इवन 1% नहीं है जो इंडिया कर सकता है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ रिटेलिएशन कर रहे हैं। आपने क्रॉस करी थी, हमने क्रॉस करी थी, आपने फिर क्रॉस करवाने के लिए बोल दिया, इस बार हम फिर से क्रॉस कर गए। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। सेना के सपोर्ट के लिए टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। हर जवान, हर अफसर मुस्तैद रहे। सर, जरा हमारे दर्शकों के लिए इसको डिकोड कीजिए। एक तो दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, टेरिटोरियल आर्मी का मतलब क्या, और उनके दान के बॉर्डर से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहां के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पीएम ने पाक बॉर्डर स्टेट के तमाम मुख्यमंत्रियों को फोन लगाकर बात की है। गुजरात के सीएम से भी बात की है। ये बहुत अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर स्टेट के हर मुख्यमंत्री से बात करके वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। अमित, और क्या अपडेट है इस खबर पर? जी हाँ, देखिए, भले ही आज आपको 7 LKM जो उनका निवास है वहां पर सन्नाटा दिख रहा हो, लेकिन अंदर प्रधानमंत्री पिछले पूरे रात भर जो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से अघोषित युद्ध की कोशिश की गई उसकी जानकारी लेते रहे। तो अभी दिन में वो लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, वहां पर जो बॉर्डर के हैं वहां पर जो आसपास के हालात है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, किस तरह की सुविधाओं की जरूरत है। सरकार उनको हर उस तरह की सुविधा मुहैया कराने को तैयार है। पूरी केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उनके साथ है, और खास करके जो फोकस एरिया है कि जो बॉर्डर के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है कि सेना तो पाकिस्तान को जवाब देगा, लेकिन जो हमारे देश के सिविलियंस हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस पर राज्य सरकारों को फोकस करना है। वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं या दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे एक्टिव रखना है, ताकि अगर
हालात बिगड़ते हैं निश्चित तौर पर। आज की रात मैं बोल रहा हूं सुशांत, एक चीज मुझे किसी एक बड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि कल रात को जिस तरह से दोनों देश के बीच पाकिस्तान ने जो कोशिश की और भारत ने जिसको नाकाम किया और पलटवार किया, अगर आज भी वो चीज एक्टिव होता है तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगर आज पाकिस्तान शांत होता है, पाकिस्तान अपने तरफ से हरकत कुछ नहीं करता है, तो ये लड़ाई शायद जो भविष्य में लंबी दिख रही थी वो रुक जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज की ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आज रुक गया तो शायद जो है उसको थोड़ी राहत मिल सकती है, भारत छोड़ने का सोच सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो बैठकों का दौर चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठकें की हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसा अमित बता रहे थे कि सीआईएसएफ के अधिकारियों से गृह मंत्री ने बैठक की है। सीआईएसएफ के पास बड़े बड़े जो भारत के संस्थान है उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में भारत हर तैयारी करके बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो पैनिक मोड में अपने आतंकी भेजेगा, ये भी कर सकता है। और कल कई आतंकी भारत ने मारे भी हैं। ये एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो भी बॉर्डर पर पहुंचे, उरी पर। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं आपके रिपोर्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जिस सीनियर अधिकारी से आपने बात करी है एक बार फिर से करिएगा। वो शायद आपने सुनने में कुछ गलती कर दी। रुकने की बात नहीं कही है, उन्होंने झुकने की बात कही है। अगर आज पाकिस्तान झुक गया तो भाई साहब गनीमत है उसके लिए, अदरवाइज कहानी जो है अब हम लिखेंगे। अभी तो आप जो देख रहे हैं ना, ये इवन 1% नहीं है जो इंडिया कर सकता है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ रिटेलिएशन कर रहे हैं। आपने क्रॉस करी थी, हमने क्रॉस करी थी, आपने फिर क्रॉस करवाने के लिए बोल दिया, इस बार हम फिर से क्रॉस कर गए। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। सेना के सपोर्ट के लिए टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा गया। हर जवान, हर अफसर मुस्तैद रहे। सर, जरा हमारे दर्शकों के लिए इसको डिकोड कीजिए। एक तो दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, टेरिटोरियल आर्मी का मतलब क्या और उनके तैयार रहने का मतलब क्या। शैलेंद्र सर। टेरिटोरियल आर्मी बड़े सिंपल शब्दों में है कि जब आप सिविल लाइफ में अपने काम करने से तो शायद जो है उसको थोड़ी राहत मिल सकती है, भारत छोड़ने का सोच सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो बैठकों का दौर चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठकें की हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसा अमित बता रहे थे कि सीआईएसएफ के अधिकारियों से गृह मंत्री ने बैठक की है। सीआईएसएफ के पास बड़े बड़े जो भारत के संस्थान है उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में भारत हर तैयारी करके बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो पैनिक मोड में अपने आतंकी भेजेगा, ये भी कर सकता है। और कल कई आतंकी भारत ने मारे भी हैं। ये एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो भी बॉर्डर पर पहुंचे, उरी पर। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं आपके रिपोर्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जिस सीनियर अधिकारी से आपने बात करी है एक बार फिर से करिएगा। वो शायद आपने सुनने में कुछ गलती कर दी। रुकने की बात नहीं कही है, उन्होंने झुकने की बात कही है। अगर आज पाकिस्तान झुक गया तो भाई साहब गनीमत है उसके लिए, अदरवाइज कहानी जो है अब हम लिखेंगे। अभी तो आप जो देख रहे हैं ना, ये इवन 1% नहीं है जो इंडिया कर सकता है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ रिटेलिएशन कर रहे हैं। आपने क्रॉस करी थी, हमने क्रॉस करी थी, आपने फिर क्रॉस करवाने के लिए बोल दिया, इस बार हम फिर से क्रॉस कर गए। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। सेना के सपोर्ट के लिए टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा गया। हर जवान, हर अफसर मुस्तैद रहे। सर, जरा हमारे दर्शकों के लिए इसको डिकोड कीजिए। एक तो दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, टेरिटोरियल आर्मी का मतलब क्या और उनके तैयार रहने का मतलब क्या। शैलेंद्र सर। टेरिटोरियल आर्मी बड़े सिंपल शब्दों में है कि जब आप सिविल लाइफ में अपने काम करने से